In today's lesson, we are going to talk about inductive effect. देखिए हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के ऊपर कंसिस्ट करते हैं। और हाइड्रोकार्बन जो है ये नॉन पोलर होते हैं क्योंकि ये कंसिस्ट करते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के ऊपर। और कार्बन जो हाइड्रोजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल होने की वजह से जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ये नॉन पोलर होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है अल्केन है, ये अल्केन है CH3CH2। तो ये देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के ऊपर मिश्रण है। और कार्बन और जो हाइड्रोजन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये ऑलमोस्ट इक्वल होती है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल होने की वजह से ये जो हमारे पास कंपाउंड है ये नॉन पोलर है। लेकिन अगर जो है हम यहाँ पर एक H को रिप्लेस कर दें, यहाँ पर कोई एक ऐसा एटम हम लगा दें जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है जो या तो कार्बन से बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो, तो फिर क्या होगा। लेट्स सपोज यहाँ पर जो है हम फ्लोरीन एटम लगा दें। यहाँ पर हम फ्लोरीन लगा दें तो फिर क्या होगा। देखिए फ्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो फ्लोरीन की है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप जानते हो क्या होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इलेक्ट्रॉन ग्रेड, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत। अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कि ज़्यादा है, सो क्या करेगा फ्लोरीन, यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर है वो फ्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जबकि कार्बन से अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर चली गई है, सो कार्बन जो है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो इस तरह जो है अब हमारे पास जो कंपाउंड है वो पोलर बन चुका है, पोलैरिटी इंड्यूस हो चुकी है। अब देखें ये वाला जो कार्बन है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया है। यहाँ पर भी तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया था एक इसने, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो पॉजिटिव चार्ज जो है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से ये वाला बॉन्ड पेयर जो है ये भी थोड़ा सा कार्बन की तरफ आ जाएगा, जिसकी वजह से अब क्या होगा कि ये वाला कार्बन जो है इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन थे, इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो थोड़ी दूर चली गई, इस कार्बन की तरफ चली गई है। सो इससे जो है हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, इंडक्शन ऑफ पोलैरिटी इन अ बॉन्ड थ्रू अनदर बॉन्ड। ठीक है, किसी और बॉन्ड के ज़रिए किसी एक बॉन्ड में जो है पोलैरिटी इंड्यूस करना, ये कहलाता है इंडक्टिव इफेक्ट। सिमिलरली जो है अगर जो है हम यहाँ पर लगा दें फ्लोरीन के बजाय लिथियम एटम लगा दें, लिथियम। अब लिथियम जो है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, या फिर ये कह सकते हैं कि ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब कम इलेक्ट्रोनेगेटिव या ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से क्या होगा, ये जो है इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा टुवर्ड्स कार्बन एटम। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ बच्चों की कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, सो कार्बन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से जो कार्बन है इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और लिथियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह जो मॉलिक्यूल है ये पोलराइज हो गया है। अब इन टर्न ये इस बॉन्ड के अंदर जो पोलैरिटी इंड्यूस हुई है ये आगे भी कार्बन स्केलेटन के अंदर जो है पोलैरिटी इंड्यूस करेगी। अब ये वाला जो कार्बन है इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे जो है हम पोलर बॉन्ड से दूर चले जाते हैं ना, ये वाला हमारे पास बॉन्ड पोलर है, इससे दूर जाते हैं, वैसे वैसे जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो कम होता जाता है। यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा, फिर यहाँ पर उससे कम, यहाँ पर फिर उससे कम। सो ये जो है इसे हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, यानी इंडक्शन ऑफ पोलैरिटी इन अ बॉन्ड थ्रू अनदर बॉन्ड। अब इंडक्टिव इफेक्ट जो है दो तरह का होता है, एक होता है -I इफेक्ट और दूसरा होता है +I इफेक्ट। अब ऐसे एटम्स या ग्रुप्स जो कि इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग है, जो कि कार्बन से इलेक्ट्रॉन को विदड्रा करते हैं, जिनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, तो वो जो है -I इफेक्ट शो करते हैं। जैसे फ्लोरो हो गया, क्लोरो हो गया, ब्रोमो हो गया, आइडो हो गया, OH हो गया, नाइट्रो हो गया। तो ये ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि इलेक्ट्रॉन विदड्रा करते हैं, तो जिसकी वजह से जो है ये -I इफेक्ट करते हैं। यानी जब इलेक्ट्रॉन विदड्रा करते हैं ना तो इनके अपने ऊपर, इनके खुद के ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है,
सो डेट इज़ वाई इससे आप याद रख सकते हैं कि भाई ये वाले ग्रुप जो है माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, मैं भी अक्सर जो है कंफ्यूज हो जाया करता था कि भाई अगर ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहे हैं तो कार्बन के ऊपर तो प्लस चार्ज आ रहा है, यहाँ पर इसको प्लस आई इफेक्ट हमें कहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इनके अपने ऊपर, ये जो ग्रुप है इनके अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसी वजह से हम जो है इसे माइनस आई इफेक्ट कहते हैं। दूसरी तरफ है हमारे पास प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट क्या है? ऐसे ग्रुप्स, ऐसे एटम या ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं टुवर्ड्स कार्बन एटम, वो जो है प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। जैसा कि हमारे पास है लिथियम है, पोटाशियम है, सोडियम है और अल्काइल ग्रुप है। तो ये ग्रुप्स जब भी लगे हुए कार्बन के साथ तो ये क्या करेंगे? प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज करेंगे टुवर्ड्स कार्बन एटम, जिसकी वजह से जो कार्बन होगा इसके ऊपर जो है माइनस चार्ज आ जाएगा। जैसा कि आप इस यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो लिथियम है, लिथियम शो कर रहा है प्लस आई इफेक्ट, इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए टुवर्ड्स दिस कार्बन, जिसकी वजह से इसके अपने ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज आ गया। हमने इसलिए कहा ये प्लस आई इफेक्ट है, जबकि यहाँ पर जो है ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है फ्लोरम, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ किया, इसके अपने ऊपर माइनस चार्ज आ गया। सो दिस इज माइनस आई इफेक्ट। अब जो है एक कार्बन के साथ जितने जितने जो है ग्रुप्स का इजाफा होगा, ख्वाह वो ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, तो उतना ही इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होगा। लेट्स सपोज हमारे पास एक कार्बन है, इसके साथ लगे हुए हैं Cl, एक और कार्बन है उसके साथ लगे हुए हैं 3 Cl, 2 Cl सॉरी। इसी तरह एक और कार्बन उसके साथ लगे हैं ओनली 1 Cl, और चौथा है जिसके साथ कोई भी Cl नहीं लगा हुआ। अब आप जानते हैं कि क्लोरो जो है ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करता है। तो अब मुझे ये बताएं कि इन चारों में से इंडक्टिव इफेक्ट जो है सबसे ज़्यादा किसके अंदर होगा? मैं पहले बता चुका हूँ कि जितने ग्रुप्स अटैच्ड ज़्यादा होंगे उतना इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर देखें, इसके साथ 3 जो है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? माइनस आई इफेक्ट होगा, और माइनस आई इफेक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा होगा इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे 3 एटम्स हैं जो इलेक्ट्रॉन जो है विथड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पर 2 हैं, इसका सबसे ज़्यादा होगा, इसका इससे कम होगा, क्योंकि इसके अंदर 2 ग्रुप्स मौजूद हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। इसका जो है फर्दर कम होगा क्योंकि इसके में सिर्फ एक ग्रुप मौजूद है, और इसका जो है सबसे कम होगा क्योंकि इसके अंदर कोई भी जो है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो है प्रेजेंट नहीं है। तो जिस तरह जो है नंबर ऑफ ग्रुप्स अटैच टू द कार्बन एटम showing either plus I minus I effect increases, the corresponding inductive effect increases। इसी तरह जो है इन द सेम वे हमारे पास जो है एक और कंपाउंड है, वो जो है मैं प्लस आई इफेक्ट दिखाता हूँ। लेट्स सपोज ये हमारे पास C है, इसके साथ CH3 लगा हुआ है, इसके साथ 2 लगे हुए हैं, इसके साथ सिर्फ 1 है, और इसके साथ 1 भी नहीं है। तो अब मुझे बताएं कि इसके अंदर जो इफेक्ट होगा वो कौन सा इफेक्ट होगा? प्लस आई होगा कि माइनस आई होगा? डेफिनेटली प्लस आई होगा, क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स है। और प्लस आई इफेक्ट किसके अंदर सबसे ज़्यादा होगा? इसके अंदर देखें 3 एटम्स हैं, 3 ग्रुप्स हैं जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं। सो इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 2 हैं, इसके अंदर 2 ग्रुप्स हैं जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं। इसके अंदर कितना? 1 ग्रुप है, इसके अंदर कोई भी नहीं है। सो सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट जो है प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो इसके अंदर सबसे ज़्यादा होगा, इसके अंदर सबसे ज़्यादा होगा। फिर इससे कम होगा इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर 2 ग्रुप्स मौजूद हैं, और इससे कम होगा इसके अंदर क्योंकि इसमें 1 है, और सबसे कम इसमें होगा। जो कार्बोकेटाइन आपने सुना होगा, ठीक है, कार्बोकेटाइन वो होते हैं जिसमें ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज होता है। फॉर एग्जाम्पल ये कार्बोकेटाइन है, तो कार्बोकेटाइन जो है टर्शरी कार्बोकेटाइन जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है? क्योंकि उसके साथ 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे होते हैं। ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होता है, ये भी डोनेट करता है, ये भी डोनेट कर रहा है। सो ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये कुछ हद तक कैंसल आउट हो रहा होता है इन इलेक्ट्रॉन की वजह से, इस इफेक्ट की वजह से। सो डैट इज़ वाई ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ये उससे कम स्टेबल होता है क्योंकि इसके अंदर 2 ग्रुप्स हैं डोनेट कर रहे होते हैं कार्बन की तरफ। ये उससे कम स्टेबल और ये उससे कम स्टेबल होता है।
अब कुछ बातें जो है ये इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में आपने याद रखनी है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है ये परमानेंट इफेक्ट है, ये आर्जी इफेक्ट नहीं है। परमानेंट इफेक्ट होने की वजह से ये बहुत सी प्रॉपर्टीज़ जो हैं कंपाउंड्स की वो उसको इफेक्ट करता है, लाइक डाइपोल मोमेंट, केमिकल रिएक्टिविटी, रिएक्शन फास्ट होगा या स्लो होगा, किस रिएक्शन होगा किसके साथ नहीं होगा, दिस इज इफेक्टेड बाय दिस। और एसिड और बेसिक करेक्टर, एसिडिक एंड बेसिक करेक्टर वो भी इफेक्ट होता है इससे इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। और इंडक्टिव इफेक्ट जो है ये हमेशा ऑपरेट करता है थ्रू सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू ही ऑपरेट करता है। और जिस तरह जैसे जैसे जो है हम जो है पोलर बॉन्ड से दूर जाते हैं वैसे वैसे जो है इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डिक्रीज होता जाता है। लेट्स सपोज के हमारे पास जो है पोलर बॉन्ड है यहाँ पर, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट इसके ऊपर होगा, फिर उससे कम फिर इससे कम इसके ऊपर, सबसे कम जो है इसके ऊपर होगा। तो इस तरह जो है कार्बन स्केलेटन जिस तरह बढ़ते जाएगा तादाद उस तरह जो है इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। So this is it from today's video. Hopefully you like the video. If you like the video, please subscribe to the channel and also hit the bell icon so that you can get the notification of my latest videos.